या इलाही बख्श दे सैयद को रोज़े हश्र तो। आदमियों के सालन निकालने से उसके अंदर बरकत का मामला ये लोगों ने मशहूर कर रखा है, ख़ासतौर से ख़वातीन ने, कि अगर जेंट्स लोग हंडिया में हाथ डाल के सालन निकालेंगे तो खाने में बरकत चली जाएगी। लोग ऐसा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। आदमियों के हाथ से ऐसा नहीं है कि बरकत जो है ना खाने की उड़ जाती है। आप यकीन जाने, अगर हम भी हंडिया से सालन निकालेंगे तो एक चम्मच ही हमारी चम्मच में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक चम्मच में कोई पूरी हंडिया साफ़ कर देंगे, या ऐसा भी नहीं है कि आप सालन निकाल के अगर दोगी तो ऐसा होगा कि जी एक टाइम के सब्जी को आप 10 टाइम में कर दोगी। ऐसी बरकत तो खैर हमने लेडीज़ के हाथ में भी नहीं देखी। ताकि इल्ज़ामों पे, आदमियों पे इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए कि उनके हाथ में जो है ना बरकत नहीं होती। लेडीज़ अक्सर घर के अंदर ऐसा जो है ना ये फार्मूला इस्तेमाल करती हैं ताकि जेंट्स लोग सालन में हाथ ना डालें। और जेंट्स के हाथ में जो बरकत होती है, अब यकीन जाने शादी में खाना बनता है ना, जो जेंट्स बनाते हैं पूरी बारात खा जाती है, फिर भी खाना बचता है और वो बाद में बांटना पड़ता है। होटलों पे खाना बनाते हैं जेंट्स लोग, ऐसी बरकत होती है, पूरा दिन होटल चलता है फिर भी खाया जाता है और उसमें अच्छी खासी आमदनी भी होती है। तो जेंट्स के हाथ में तो अच्छी खासी बरकत होती है, बेकार उसको बदनाम कर रखा है। भाई ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही नहीं है इल्ज़ाम लगाना आदमियों के ऊपर कि उनके हाथ में बरकत नहीं होती। अगर औरत खाना बनाएगी, पूरे दिन वो गाने सुनती है, हेडफोन लगा के गाने सुन रही है, खाना बना के निकाल रही है, तो उसके हाथ में बरकत होगी। लेकिन अगर आदमी नमाज़ पढ़ के भी आया, उसने हंडिया में हाथ डाल दिया, तो उसके हाथ में बरकत नहीं होगी। ये एक ऐसा अजीब और एक नॉनसेंस वाली बात है। तो जो भी शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ के हंडिया में हाथ डाल के निकालेगा, इंशाल्लाह उसमें बरकत होगी। बाकी खाना जितना है वो तो उतना रहेगा ही। कोई इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि जेंट्स हाथ डालेंगे तो सब्जी एक ही प्लेट के लायक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। औरत हो या मर्द हो, उनको चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के ही तमाम सारे काम करें। चाहे हंडिया बढ़ाना चढ़ाना हो, आटा गूंदना हो, रोटी बनानी हो, सालन निकालना हो, हर बार हंडिया में बिस्मिल्लाह पढ़ के ही सालन निकालें। इसी की ताकीद भी करें, तायद भी करें, तो ये होगा दोनों के लिए, यानी उसकी पैरवी भी की जाए और इसके लिए बताया भी जाए। घर में बाज़ लड़कियों को, बेटियों को सिखाया भी जाए, तो इंशाल्लाह इससे घर में जो है ना बरकत होगी। दूसरी बात ये कि अगर औरत इस नियत से कहती है कि भाई आप लोग हंडिया में हाथ ना डालें, मतलब ये कि जेंट्स से किचन का काम है, लेडीज़ लोग करेंगी, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप काम पे जाए बैठ जाओ, ये सब खाना देना वगैरह लेडीज़ का काम है, और उसने दिया इसलिए मना कर दिया, तो एक अलग बात है कि भाई आप हाथ मत डालो, तो एक बात अलग है। लेकिन इसमें ये नॉनसेंस वाली बात नहीं करनी चाहिए कि बरकत चली जाएगी। ठीक है, आप सीधा मना कर दें कि आप लोग सालन में हाथ मत डालो, आप बैठो, खाना लगा दिया जाएगा 10 मिनट में, 5 मिनट में। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ हंडियाँ ऐसी होती है कि जिनको निकालने का तरीका होता है कि अगर कोई और उसमें हाथ डालेगा तो शायद हंडिया ख़राब कर देगा, यानी कोई चीज़ है वो ज़्यादा चलाने में घोट देगा, या उसमें रोगन वगैरह होता है वो मिक्स कर देगा, या फिर खाने को हिसाब से देना है, बनी कोई स्पेशल चीज़ है, तो ऐसा ना हो कि किसी के पास ज़्यादा हो, किसी इस मैनेज करने के हिसाब से अगर लेडीज़ घर में अक्सर मैनेज करके चलती है तो वो भी सही है। अगर इसलिए वो कहती है कि भाई आप हंडिया में हाथ मत डालो, या हमें तो हम अपने हिसाब से निकाल के देंगे, तो फिर वो बात ठीक है। लेकिन उसमें बरकत वाली बात को ऐड अपने पास से नहीं करना चाहिए कि जिस चीज़ को शरीयत ने नहीं कहा, आप उसे अपनी अकल से कहोगे मर्द हाथ डालेंगे तो बरकत चली जाएगी, फ़कत डराने के लिए जैसे भी। बाकी बरकत है हमारे हाथ में भी, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ऐसे होते हैं बहुत सारे घर के अंदर के बिरयानी बनी है, तो अगर उन्होंने हाथ डाला तो वो पुलाव बचेगा, फिर बाद में बिरयानी के नाम पे बिरयानी रहेगी नहीं वो। तो वो एक चीज़ समझ में आती है मुझे कि हाँ, क्यों लेडीज़ लोग मना करती हैं। तरीका होता है अपने निकालने का, कुछ हंडिया को अपने अंदाज से निकालने का, कि भाई कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मिक्स ना हो। तो ठीक है, उस हिसाब से मना कर दें, भाई औरत का काम है, किचन का काम है, आप मत आओ, हम खुद कर लेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन बरकत के लिए प्लीज़ इल्ज़ाम ना लगाया जाए जेंट्स पे। बाकी ये कि हम लोग आंदोलन नहीं करते, लेकिन अच्छा नहीं लगता ये कहना कि हमारे हाथ में बरकत नहीं है। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान। विजिट करें wazifa.sbswarsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमार